हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में कि सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आप सीएसएस में बिगिनर हैं, अगर आप सीएसएस सीख रहे हैं HTML सीएसएस, तो आपको बॉक्स मॉडल की कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मार्जिन और पैडिंग का और बॉर्डर का आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए बॉक्स मॉडल को हम समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बॉक्स मॉडल बेसिकली है क्या, एक तरीके का कंसेप्ट है, ये एक तरीके का मेथड है जिससे हम पता करते हैं कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कैसे वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, बॉक्स के फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी HTML के एलिमेंट हैं, एक तरीके से हर एलिमेंट एक तरीके का बॉक्स होता है, ठीक है। लेकिन उस बॉक्स में हमें पता कैसे चलेगा कि किस एलिमेंट की बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आपका कंटेंट, जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी आ जाता है, इमेजेस आ जाता है, मीडिया कंटेंट आ जाता है, और भी चीज़ें होती है। उसके बाद उसका आपका बॉर्डर आ गया, पैडिंग आ गया, उसके बाद मार्जिन आ गया। ये सारी चीज़ें मिलकर के बॉक्स मॉडल बनाते हैं। तो हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ मार्जिन, पैडिंग, कुछ ना कुछ उसके पास अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर सेट होता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक इसको डायग्राम के थ्रू, एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली बॉक्स मॉडल दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इमेज है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं बॉक्स मॉडल को। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है HTML में, कोई भी आप एलिमेंट लिखते हैं तो उस CSS के फॉर्म में कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है। तो आप या तो div टैग लिख रहे हैं, या आप h1 टैग लिख रहे हैं, या पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं। कोई भी एलिमेंट अगर आपने HTML में लिखा है तो उसका आर्किटेक्चर जो CSS के फॉर्म में बनता है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आप, जैसे आपने एक डिव बनाया, डिव में आपने कुछ भी कंटेंट को लिख दिया, ठीक है। तो इस एरिया को, जो भी कंटेंट एरिया है उसके अंदर, उसको हम कंटेंट एरिया बोलते हैं। उसके अंदर मानिए डिव के अंदर आपने पैराग्राफ डाल दिया, डिव के अंदर आपने इमेज ऐड कर दिया, कुछ भी अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं उसको कंटेंट एरिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसको कुछ पैडिंग देते हैं आप, राइट, कुछ अगर आप पैडिंग देते हैं तो देखिए पैडिंग का एरिया होता है कंटेंट एरिया के बाद से वो पैडिंग देगा। तो यहाँ पे कुछ वो वाइट स्पेस छोड़ेगा जिसको पैडिंग यहाँ पे देगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर देते हैं तो पूरा पैडिंग को इंक्लूड कर लेता है। तो देखिए ये कंटेंट एरिया हो गया हमारा और ये पैडिंग एरिया हो गया, ठीक है। अब कंटेंट एरिया में देखिए क्या है कि यहाँ से लेके जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, अगर आप विथ सेट करते हैं, किसी भी डिव का अगर विथ देते हैं तो विथ कंटेंट एरिया का होता है, नहीं कि पूरा बॉक्स का। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी कंटेंट एरिया है, यहाँ का एरिया को हम विथ बोलेंगे। तो CSS से जो भी विथ सेट करेंगे वो इसको इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर के जो कंटेंट का हाइट है, यहाँ कॉर्नर से नीचे तक आप देखेंगे, इसको हम हाइट बोलेंगे। तो ये हाइट हो जाएगा हमारा। अब देखिए पैडिंग जो होता है कंटेंट का आउटर लेयर होता है, इसके बाहर जो होता है, ये बॉक्स की तरह देख रहे हैं, ये पैडिंग होती है। तो जो भी आप पैडिंग देते हैं वो इस तरह के बॉक्स CSS इसके बाहर ही समझता है। तो जो कंटेंट का विथ है प्लस जो पैडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आप बॉर्डर भी अगर कुछ इस पर अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर भी देखिए इसके चारों तरफ एरिया होता है बॉर्डर का, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया। और बॉर्डर के बाद अगर कुछ मार्जिन भी सेट कर देते हैं तो मार्जिन जो है वाइट स्पेस हो जाता है चारों तरफ से, जो दिखता नहीं है, एक तरीके से वाइट स्पेस, एक तरीके से गैप क्रिएट कर देता है उस एलिमेंट के चारों तरफ से। तो इसको हाईलाइट किया गया है मार्जिन से। देखिए मार्जिन यहाँ से वाइट स्पेस दिया है। तो देखिए बट अगर एक डिव का बात किया जाए, अगर एक डिव आपने क्रिएट किया है, उसमें कंटेंट आपने कुछ भी लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर CSS के फॉर्म में कुछ ऐसा बनता है। तो फाइनल जो बॉक्स का है, जैसे बॉक्स आपकी स्क्रीन पे बॉक्स का कितना विथ और हाइट यूज हुआ, आपने यहाँ से यहाँ, सपोज कीजिए आपने यहाँ से यहाँ 500 पिक्सल दिया है, ठीक है, विथ। लेकिन एक्चुअल में इसका विथ 500 पिक्सल नहीं है, इसका विथ इंक्रीज हो गया है अगर आपने पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन उस पर दिया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे 500 ही नहीं यूज कर रहा है स्पेस, इसमें पैडिंग भी जुड़ रही है लेफ्ट और राइट की, इसमें आपका बॉर्डर भी इंक्लूड होगा लेफ्ट और राइट का, और इसमें मार्जिन भी इंक्लूड होगा।
तो आपका मेन बॉक्स का साइज कुछ ऐसा बना। देखिए, तो अगर आप इस तरीके के बॉक्स बनाते हैं तो आप ये समझिए जो दूसरा बॉक्स आपका स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने विथ यहाँ दिया था। वो दूसरा बॉक्स इसके बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा कोई भी और एलिमेंट है वो इसके नीचे से स्टार्ट होगा, नहीं कि यहाँ से। तो देखिए इसका कितना क्लियर डायग्राम है। तो इसी पूरे मॉडल को हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं सीएसएस के टर्म में, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट आप लिखते हैं सीएसएस उसके पीछे इस तरह से कुछ डायग्राम बनाता है और इसको वो समझता है, इसके बेस पे विथ हाइट जो भी आप देते हैं मार्जिन, वो उसको विथ एलोकेट करता है आपके स्क्रीन पे, ब्राउजर पे, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके एक देखते हैं, वहाँ से थोड़ा और क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल एक HTML पेज बना दिया है, जहाँ पे एक हमने div रखा है। div के अंदर हमने एक इस तरह से कुछ डमी कंटेंट को लिख दिया है और यहाँ पे हेडिंग रखा है। तो इस div को हम बॉक्स मॉडल के थ्रू देखते हैं कि बॉक्स मॉडल एक्चुअली यहाँ दिखता कैसे है, कि इसको हमने विथ क्या दिया है, पैडिंग क्या दिया है, टोटल इसका विथ कितना बना, ये सब हम इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे HTML में नॉर्मली एक div टैग हमने लिया है और यहाँ पे एक div को हमने बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, ठीक है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी कोई दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, हम इसको इससे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा विड्थ देते हैं, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा विड्थ देंगे ताकि ये हमारा बॉक्स जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो हम इसको विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए हमारा बॉक्स का जो विड्थ है ये 500 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका बॉक्स मॉडल है क्या, एक्चुअली कैसे बन रहा है। तो उसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना है, यहाँ जाएंगे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, या F12 भी आप प्रेस कर सकते हैं अगर विंडोज यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप खुल जाएगा ऐसा। इसमें जाना है, आप देखेंगे जिस div को सेलेक्ट करना चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटेड सेक्शन है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटेड है। तो कंप्यूटेड में जाएंगे, देखिए सेम जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम दिखाया उस तरीके का यहाँ भी कुछ हायरार्की बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जो पूरा दिख रहा है 500, ये हमारा हो गया कंटेंट एरिया, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये कंटेंट पूरा लिखा होता है। ये कंटेंट एरिया हो गया। उसके बाद हमने पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं दिया है, तो ये देखिए सारे अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपका विड्थ देखा जाए, इस पर माउस ओवर करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे 500 दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इस बॉक्स का जो विड्थ है एक्चुअल में जो स्पेस अक्वायर कर रहा है वो 500 है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा और चीज़ों को जोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पैडिंग को इंक्लूड करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें पैडिंग देता हूँ, आप 30 पिक्सल देता हूँ पैडिंग, ठीक है। हम इसको 30 पिक्सल पैडिंग देते हैं। अब देखिए इसमें चारों तरफ से, तो पैडिंग होता है कंटेंट के बाहर का जो एरिया होता है उसको पैडिंग बोलते हैं, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो गैप होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पैडिंग दे दिया है। तो ये पैडिंग देने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने पैडिंग जब दिया तो ये चारों तरफ से हमने 30 पिक्सल दे दिया। देखिए तो ये यहाँ पे हाईलाइट करने लगा कि ये 30 पिक्सल हमारा पैडिंग आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका विड्थ आप देखेंगे तो देखिए वहाँ पे 560 हो गया। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, माउस जैसे यहाँ पे ले जाऊँगा तो वहाँ पे 560 हो गया, मीन्स 560 इसका विड्थ हो गया बेसिकली, और 207.2 जो है इसकी हाइट है, ठीक है। चलिए इसकी हाइट भी हम फिक्स कर लेते हैं। हाइट भी इसको हम 500 पिक्सल देते हैं ताकि ये हमें क्लियर है। देखिए अब मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका जो दिखा रहा है हमें पूरा विड्थ और हाइट 560 गुणे 560। देखिए तो ये पूरा 560 बाई 560 का ये पूरा बॉक्स बन गया हमने। लेकिन विड्थ इसको एक्चुअल में कितना दिया है, देखिए 500। तो अगर सीसेस में अगर आप विड्थ देते हैं तो आपको ये समझना है कि इसमें जो बॉक्स मॉडल काम करता है, मार्जिन, पैडिंग, ये भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो आपका जो एक्चुअल बॉक्स का साइज रहेगा उतना नहीं रहेगा जितना आप इसको असाइन करते हैं। तो देखिए 500 दिया हमने, अभी 30 पिक्सल का हमने दिया है पैडिंग, तो इसका हो गया टोटल विड्थ, क्योंकि इधर से 30 पिक्सल जोड़ा इसने, 30 पिक्सल यहाँ से लेफ्ट से
और 30 पिक्सल राइट से। तो विथ जब कैलकुलेट होगा तो इसका पूरा कंटेंट का विथ चेक करेगा तो 500 प्लस लेफ्ट हमने कितना पैडिंग दिया है 30 पिक्सल और राइट 30, तो टोटल हो गया 500 प्लस 30 हो गया 560। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 560 दिखा रहा है हमारा। अब इसके बाद हम बॉर्डर भी ऐड करते हैं, तो इसमें मैं बॉर्डर लिख देता हूँ 20 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर भी आ चुका है हमारा, और इसके अंदर देखिए हमारा वैल्यू बॉर्डर का आ चुका है कि हमने 20 पिक्सल दिया है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर विथ कैलकुलेट करना है तो इधर से आप टोटल करते जाइए, हाइट कैलकुलेट करना है तो ऊपर से टोटल करते जाइए। ठीक है, अब इस एक्चुअल बॉक्स की देखिए हमारा 600 बाई 600 साइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमने 500 ही हाइट दिया है इसको, लेकिन हाइट भी देखिए 600, विथ भी 600 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें पैडिंग भी इंक्लूड हो रही है, मार्जिन भी इंक्लूड हो रही है, पैडिंग और बॉर्डर दोनों इंक्लूड हो रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर इसका देखा जाए विथ में तो इधर से 50 हो गया, और 20 प्लस 30 50 और 550 और इधर से 50 600। तो देखिए इसीलिए 600 हो रहा है। तो इस बॉक्स का स्क्रीन पे देखिए इतना स्पेस कवर कर रहा है, तो दूसरा अगर एलिमेंट आएगा तो इसके बाद ही आएगा, और दूसरा एलिमेंट अगर नीचे आएगा इसके तो इसके हाइट जहाँ खत्म हो रही है उसके बाद ही आएगा। तो टोटल इसका जो हाइट है वो 600 बन चुका है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर हम मार्जिन भी इंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से मार्जिन भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ 50 पिक्सल। 50 पिक्सल हम मार्जिन देते हैं। अब मार्जिन देने के बाद देखिए क्या हुआ, लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल मार्जिन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ मार्जिन आ चुका है। तो जो एक्चुअल आपका बॉक्स है देखिए 600 दिखा रहा है, लेकिन चारों तरफ से जो मार्जिन है उसने 50 पिक्सल का लिया है। देखिए, तो जो एक्चुअल जो बॉक्स है, अब दूसरा जो बॉक्स आएगा वो इसके बाद आएगा। तो अभी 600 दिखा रहा है, प्लस इसमें हमें मार्जिन जोड़ना पड़ेगा। तो 50 पिक्सल लेफ्ट से 50 पिक्सल राइट से, तो 100 मीन्स 700 का बॉक्स हो गया एक तरीके से। तो ये इस पूरा एक तरीके से बॉक्स मॉडल ऐसे ही काम करता है। तो जो भी एलिमेंट आप टैग लगाते हैं अपने पेज पे, तो CSS के फॉर्म में कुछ ऐसा ही बनता है। तो आप एक्चुअल में जब दूसरा बॉक्स लगाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी फाइनल टोटल विथ बनी कैसी, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कैसे कैलकुलेट होता है ये। तो देखिए अगर विथ आपको एलिमेंट का टोटल विथ पता करना है कि टोटल विथ कितना हुआ, तो उसका एक्चुअल में आपने विथ कितना सेट किया है, देखिए विथ कितना विथ बन रहा है वो दीजिए, प्लस लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, लेफ्ट और राइट से कितना पैडिंग है जो मैंने आपको समझाया, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर का कितना आपने दिया है, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, तो टोटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे टोटल विथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फार्मूला में पुट करें तो हमने 500 इसका दिया है, इसका विथ दिया है। अब इसके बाद हमने लेफ्ट पैडिंग हमने दिया था 30 पिक्सल का, तो 30 पिक्सल लेफ्ट हो गया और 30 पिक्सल राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पे 20 लेफ्ट 20 राइट, तो इसको 20 पिक्सल यहाँ करूँगा, 20 पिक्सल यहाँ करूँगा, फिर प्लस करेंगे इसमें लेफ्ट और राइट मार्जिन। तो हमने मार्जिन टोटल दिया था 50, तो लेफ्ट 50 हो गया प्लस राइट 50 हो गया। अगर इन सब का टोटल अगर करते हैं, चलिए मैं टोटल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाइए, इसे पेस्ट करें, देखिए 700 आ रहा है, इन सब का टोटल है 700। ठीक है, तो एक्चुअल ये बॉक्स की ये विथ बनी। सेम हमने हाइट भी सिमिलर रखा है, तो इसका हाइट भी 700 बनेगा। तो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आपका एलिमेंट का विथ हाइट बना। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में W3 स्कूल्स का बॉक्स मॉडल का लिंक दे दूंगा, जिसको रेफ़र करके आप यहाँ से देखिए फार्मूला वगैरह सब दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपके बॉक्स मॉडल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।